मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं या नरक, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है मरने के बाद लोग एक और जगह जाते हैं, बैकुंठ धाम। और माना जाता है कि ये स्वर्ग से भी बहुत ऊपर है, जहाँ जाना आत्माओं के लिए क्या, भगवान के लिए भी मुश्किल है। वहाँ 96 करोड़ पार्षद तैनात है। बैकुंठ धाम सभी लोगों के सबसे ऊपर है, जहाँ जाना ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। पुराणों के अनुसार जीवात्मा जब उस बैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय, प्रहर, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रह, नक्षत्र, माह, मौसम, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायण, अतल, सूतल, पाताल के देवताओं सहित अन्य 33 कोटि देवताओं से बैकुंठ में जाने से रोकते हैं और किसी अन्य योनि में ढकेलने का प्रयास करते हैं। जिस आत्मा की आस्था कमजोर होती है वो किसी और योनि में चला जाता है, लेकिन जो परम भक्त होता है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। बैकुंठ को मोक्ष का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आत्मा जाती है वो कुंठा, निष्क्रियता, अकमयता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता इत्यादि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। अब सवाल ये है कि बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसे दिखता है। परम पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव एवं बैकुंठ में भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतार लेने के बाद बैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। बैकुंठ लोक सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर बताई गई है और इसके मुख्य द्वार की रक्षा भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जय विजय करते हैं। पुराणों के अनुसार बैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि मुनि, देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके ही तेज से बैकुंठ जगमगाता है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं धरती पर बैकुंठ धाम कहाँ है। पहला बैकुंठ धाम पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में बद्रीनाथ को विशेष रूप से बैकुंठ का स्थान प्राप्त है क्योंकि इसे भगवान विष्णु का दरबार भी कहते हैं। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने और त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। दूसरा बैकुंठ धाम, ये ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर है। इसकी सुरक्षा के लिए भगवान ने 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। इस बैकुंठ में भगवान नारायण अपनी 4 पटरानियों श्री देवी, भूदेवी, नील देवी एवं महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। कहते हैं जिस भी व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है उसकी आत्मा इसी बैकुंठ में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आती। उसे सदैव के लिए नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। तीसरा बैकुंठ धाम, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता है। जानकारों के अनुसार अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। राजस्थान में ये पहाड़ नेतृत्व दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में दिल्ली तक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हरिओम लिखना ना भूलें। ऐसे ही धर्म ग्रंथों से जुड़ी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें इंस्टा फोक को। नमस्कार।